दोस्तों, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से एक के बाद एक खबर सामने आ रही है। हमारे मीडिया चैनल्स पर तो ये दिखाया जा रहा है कि दिल्ली की नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता ने यहाँ ये मधुबनी की साड़ी पहनी थी, वो मधुबनी की साड़ी पहनी थी, बिहार की साड़ी पहनी थी, ये फैसला ले लिया है, वो फैसला ले लिया है, फलाना फलाना फलाना। मतलब आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जीत दर्ज कर ली। फिलहाल के लिए तमाम चैनलों की हेडलाइन वही थी। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसने तमाम हेडलाइन को दरकिनार करते हुए, साइडलाइन करते हुए इस खबर को सबसे ऊंचा रख दिया दोस्तों। क्योंकि ये खबर है भी इसी तरीके की जिससे ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप अभी तक लगते रहे हैं कि उसकी कथनी और करनी में अंतर है, एक बार फिर से उन्हीं आरोपों में भाजपा घिरती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भारत में पिछड़े वर्ग का उत्थान करने की बात करते रहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का अभी आरोप है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो हटाकर वहां नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी गई। और इसी को लेकर जो विधानसभा का सेशन जो है वो शुरू है, उसमें दिल्ली विधानसभा में विरोध किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। अब नेता प्रतिपक्ष और पूर्व दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने क्या कुछ कहा है, साथ ही कितने विधायक सस्पेंड कर दिए गए हैं, सब कुछ आपको इस खबर में मैं बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, आतिशी का कहना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इतना अहंकार हो गया है, क्या मोदी जी को इतना अहंकार हो गया है कि अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर आप प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर लगा रहे? क्या इतने बड़े हो गए आप? क्या आप बाबा साहेब से भी बड़े हो गए हैं? ये कहते हुए जितने भी विधायक थे वो ना सिर्फ मार्च करते हुए बाहर नजर आए विधानसभा के, बल्कि बैठकर धरना प्रदर्शन किया है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक आतिशी ने कहा है कि आपको इतना अहंकार हो गया, हम सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन करेंगे। ये बयान दिया है आतिशी ने निष्कासित होने के बाद। दोस्तों, खबर देखिए क्या कहती है। खबर कहती है कि दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था, जिसमें विपक्ष के तमाम नेताओं ने हंगामा इसी बात पर किया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में ऐसा क्यों हुआ है। आरोप था कि बाबा साहेब अंबेडकर का फोटो हटाया गया, जिस पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन के अंदर नारेबाजी की। जिसके बाद विजेंद्र गुप्ता, जो कि पहले दिन भी आतिशी पर काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आए और उनके आचरण को गलत बताया था उन्होंने ही अगले दिन यानी विधानसभा सत्र शुरू होने के दूसरे दिन आतिशी समेत 12 विधायकों को सदन के बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, ये जो खबर कहती है कि पूरे दिन के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया सदन की कार्रवाई से। विधानसभा से बाहर उनको निकालने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मार्च किया। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि हम सदन से लेकर सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। मैं भाजपा से पूछना चाहती हूं कि आपको इतना अहंकार हो गया कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब की जगह आप ले सकते हैं, कि माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी बाबा साहब की जगह ले सकते हैं। ये कहना है आतिशी का। दोस्तों, आतिशी ने आगे ये भी कहा कि भाजपा ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर की जगह नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा दी। मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां अंबेडकर जी की फोटो होती थी, वहां अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। मैं भाजपा से पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी जी बाबा साहेब अंबेडकर से बड़े हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ भाजपा से कि क्या आपको इतना अहंकार हो गया कि आपको लगता है नरेंद्र मोदी जी बाबा साहेब की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। हम इसके खिलाफ सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक बाबा भीमराव की तस्वीर उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाती। ये आतिशी ने इतना बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, ये बात आपकी जानकारी में होगी कि विधानसभा सत्र की शुरुआत जब हुई थी, उससे पहले कैबिनेट मीटिंग हुई। उसमें जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, उस कैबिनेट मीटिंग में दबाव था भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, खासकर मुख्यमंत्री, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर, कि जितने भी वादे उन्होंने किए थे उन वादों को पहली ही कैबिनेट मीटिंग में वो पूरा करेंगी। लेकिन आयुष्मान योजना के अलावा
और अभी तक कोई भी ऐसी योजना नहीं है दोस्तों जिसको पटल पर लाया गया है। यह भी कहा गया, आरोप लगाया आतिशी ने ही कि 2500 रुपए सबके सारी महिलाओं के खाते में डालने की बात कही गई थी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उसके बाद विधानसभा सत्र की शुरुआत होती है और दिल्ली विधानसभा सत्र की इस शुरुआत में ये कहा जाता है कि कैग की जो रिपोर्ट थी जिसके तहत आम आदमी पार्टी पर कई तरीके के आरोप लगाए गए थे, उस कैग की रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी जो है वो पेश करेगी, सदन के पटल पर रखेगी, जिसमें बताया जाएगा कि पिछली सरकार में क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या क्या हुआ है ऐसा जो सबसे छुपाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया। लेकिन आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं गोपाल राय, जो कि बहुत दिग्गज नेता माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के। उनका साफ सीधे तौर पर कहना है कि अगर आपको कैग की रिपोर्ट पेश करनी है तो आप बेझिझक कर दीजिए। हम भी चाहते हैं कि ये जो हवा आपने बनाकर रखा हुआ है कि कैग की रिपोर्ट जारी कर देंगे, कैग की रिपोर्ट सदन पर पेश कर देंगे, आप करके देखिए ना। हम भी चाहते हैं सच सबके सामने आए और जनता भी देखना चाहती है कि आप किस सच को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह भी होगी कि कैग की रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। दोस्तों, जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रही हूं अभी तक कैग से जुड़ी कोई भी रिपोर्ट, उससे जुड़ी अपडेट निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इंतजार इसी बात का है कि उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में आएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी सवालों के घेरे में आएगी, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जब तक दिल्ली विधानसभा सत्र चलेगा तब तक ये जो विरोध है, जो शुरू हुआ है, जिसकी शुरुआत हुई है, वो इसी कदर चलता रहेगा। क्योंकि आतिशी समेत 12 सांसदों को, 12 माफ कीजिएगा विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया, जिन्होंने जय 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 भीम के नारे जो है वो लगाए विधानसभा के बाहर। इसके अलावा वो ये कहते हुए भी नजर आए कि हमने कोई गुंडागर्दी नहीं की, हमने किसी तरीके का विरोध जो है वो नहीं किया, हमने सिर्फ इतने ही विरोध जो है जताया है कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जगह क्यों लगाई। उनके साथ अगर आप उनकी भी तस्वीर लगाते। इससे पहले खबर ये भी थी कि शहीद भगत सिंह जी का भी फोटो जो है, तस्वीर जो है वो हटा दिया गया है। और इसको लेकर भी पहले ही दिन आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर टीका किया, टिप्पणी की, काफी ज्यादा आरोप जो है उनके ऊपर लगाए, जिस पर विजेंद्र गुप्ता फिर नाराज हो गए थे और उनका कहना था आपका आचरण बिल्कुल ठीक नहीं है, सही सलामत सदन चल रहा था, आपने बीच में इस तरीके के आरोपों से सदन की गरिमा को या सदन के शांति को बिगाड़ने का प्रयास जो है वो किया है। और इसको लेकर जो है बैठा दिया गया आतिशी को। आतिशी बोलने लग रही थी, इससे पहले उनका जो माइक है वो बंद कर दिया जाता है और उनको बोलने नहीं दिया जाता है। कुल मिलाकर सवाल यही उठता है दोस्तों कि शहीद भगत सिंह की फोटो अगर हटाई गई है तो वो क्यों हटाई गई और बाबा साहेब की फोटो भी क्यों हटाई गई। आपको अपने बड़े नेता की फोटो लगानी है, आप बेझिझक लगाइए ना, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर या शहीद भगत सिंह जी की तस्वीर या महात्मा गांधी जी की तस्वीर, इनको हटा के आप उनसे बहुत बड़े बन जाएंगे क्या? अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो ये शर्मनाक कहलाया जाएगा या नहीं कहलाया जाएगा, ये आपके हाथों सौंपती हूँ। दोस्तों, आप अपनी राय में कमेंट करके हमें ये जरूर बताइएगा कि आम आदमी पार्टी जिस चीज को लेकर विरोध कर रही है वो विरोध सही है या भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी बतंगड़ बनाने की कोशिश कर रही है वो सही है। आपको दोनों में से कौन सही लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।